नमस्कार विद्यार्थियों। आगामी 23 सितंबर 2020 से जो थर्ड ईयर डिप्लोमा इंजीनियरिंग की परीक्षाएं होने जा रही है, उसमें हमारा जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है वो इस साल से, क्योंकि उसमें बदलाव हुए थे, तो हमारे पास नया जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न आएगा, तो जो अधिकतम अंक हैं स्टूडेंट्स वो तो अभी भी 70 ही हैं और पूर्ण प्रश्न पत्र हल करने के लिए आपको 3 घंटे का समय ही प्रदान किया जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि भिन्नता कहाँ पर आई है। बच्चों, प्रश्न पत्र में कुल 2 भाग होंगे। प्रश्न पत्र का प्रथम भाग 30 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का होगा। अभी हम पेपर को भी डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि एक सिविल इंजीनियरिंग 202 का मॉडल पेपर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन जो पहला प्रश्न पत्र का जो प्रथम भाग है वो 30 अंकों का है। कुल 30 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए जाएंगे, जिनमें से 1 विकल्प ही सही होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक तथा गलत उत्तर के लिए 0 अंक प्रदान किया जाएगा। खास बात, नेगेटिव मार्किंग नहीं है बच्चों। तो जो हमारे पासिंग मार्क्स हैं, अगर हम लोअर लिमिट की तरफ देखें तो आपको 23 अंक प्राप्त करने होते थे। तो जो बच्चे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तैयारी कर रहे हैं, साल भर से अपनी प्रिपरेशन उनकी जारी है, तो मान के चलिए कि जब वो प्रश्न पत्र का प्रथम भाग सॉल्व करेंगे उसमें ही वो एग्ज़ाम तो क्लियर कर लेंगे, क्योंकि 30 प्रश्न हैं और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो जो ये पहला प्रश्न होगा, प्रथम भाग होगा, ये आपके लिए मैं समझता हूँ थोड़ा सा आसान होगा। द्वितीय भाग 40 अंकों का ही परंपरागत वर्णात्मक प्रश्नों वाला होगा। इसमें पूर्व की भांति 8 प्रश्न होंगे, जिसमें से परीक्षार्थी को कोई 4 प्रश्न हल करने हैं और प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का होगा। तो जो कन्वेंशनल पेपर पैटर्न आप सॉल्व करते आए हैं, प्रथम वर्ष में आपने पेपर दिए, द्वितीय वर्ष में दिए, तो उसी आधार पर आपको द्वितीय भाग में 8 प्रश्न होंगे, जिसमें से आपको केवल 4 प्रश्न हल करने हैं। तो वहाँ पर भी बोर्ड के द्वारा आपके लिए विकल्प दिए गए हैं। हर प्रश्न के लिए एक विकल्प आपको औसत रूप से दिया गया है। अब हम देखते हैं कि हमारा पेपर हमें कैसा प्रतीत होगा। तो बच्चों, अब हम देखते हैं कि हमारा जो सैंपल पेपर है यहाँ पर फ्लूइड मैकेनिक्स सिविल इंजीनियरिंग 202, तो जो आगामी परीक्षाएं होने जा रही है उसमें आपका पेपर कैसा दिखेगा। प्रथम प्रश्न अनिवार्य है, शेष में से किन्हीं 4 के उत्तर दीजिए। अधिकतम अंक 70 रहेंगे। सॉल्व ऑल पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन कॉन्सिक्यूटिवली टुगेदर। प्रत्येक प्रश्न के सभी भागों को क्रमवार सॉल्व करना होगा। प्रत्येक प्रश्न को नए प्रश्न से प्रारंभ करना होगा और दोनों भाषाओं में अंतर होने की स्थिति में अंग्रेजी अनुवाद ही मान्य होगा। तो बच्चों कि आपका जो पहला प्रश्न है, जिसके 30 भाग हैं, अर्थात 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके सामने होंगे। क्वेश्चन हिंदी में भी होगा, क्वेश्चन इंग्लिश में भी होगा, जिसके 4 विकल्प दिए होंगे। उन चारों विकल्पों में से एक विकल्प ठीक होगा। तो ऐसे आपके पेपर में जो प्रथम भाग है उसमें कुल 30 क्वेश्चंस दिए होंगे। क्वेश्चंस जो होंगे वो थोड़े से थ्योरी बेस्ड भी हो सकते हैं, फंडामेंटल बेस्ड हो सकते हैं, इजी से जिसमें इजी न्यूमेरिकल हो सकते हैं, जिसमें कोई एक सूत्र लगाकर ही जिसमें हमारे पास आंसर मिल जाएगा। जैसे कि अभी देखिए पृष्ठ तनाव का मात्रक है, तो बड़ा ही कॉमन प्रश्न है, न्यूटन पर मीटर इसका आंसर होता है। तो फंडामेंटल और बहुत ही इजी न्यूमेरिकल्स आपको इस पहले प्रश्न के जो ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, जिसमें 30 प्रश्न होंगे प्रथम प्रश्न के प्रथम भाग में, वहाँ पर आपसे पूछे जा सकते हैं। आप देखिए इस तरह से कोडिंग रहेगी। पहला प्रश्न है, उसका 14वां भाग है। तो इस तरह से आपके पास बच्चों 30 प्रश्न आपसे प्रश्न पत्र के प्रथम भाग में पूछे जाएंगे और जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका मतलब आपको 30 के 30 क्वेश्चनों के जवाब अवश्य करके आने हैं।
अब आपके पास जब शुरू होगा बच्चों पेपर का दूसरा भाग, जिसमें आपके पास 8 प्रश्न रहेंगे और जिनमें से 4 आपको करने हैं और 40 नंबर वो आपके होंगे। तो आप देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, तो निम्न को समझाइए। तो 2-2 नंबर की ये 5 परिभाषाएं आपसे पूछ ली गई है इस सैंपल पेपर में। ठीक इसी प्रकार जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके 2 भाग हैं, फर्स्ट और सेकंड, और 5 + 5 नंबर का। तो बच्चों ये तो हमें मान के चलना है कि जो बाकी के हमारे 4 प्रश्न हैं जो 10-10 नंबर के हमसे पूछे जाएंगे, उसके 2 भाग होना निश्चित है। न्यूनतम 2 भाग उसके अवश्य होंगे, 5-5 नंबर के 2 भाग। ठीक इसी प्रकार से आप देखिए जैसे चौथा प्रश्न है, सैंपल के तौर पर इसमें के 2 भाग हैं, 5वें प्रश्न के 2 भाग हैं। ठीक इसी प्रकार जो प्रश्नों की तरफ हम अंतिम तरफ बढ़ रहे हैं, तो जैसे लास्ट प्रश्न है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। तो जो 10 नंबर को उसने 3 + 4 + 3 कुछ इस प्रकार से विभक्त किया है। तो स्टूडेंट्स मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा और जो आगामी 23 सितंबर से परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, जो 16 अक्टूबर 2020 तक चलेंगी, उसमें सफलता के लिए मैं आपको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। और अब समय आ गया है कि जो कठोर परिश्रम आपने साल भर किया है, उस कठिन परिश्रम के आधार पर आप इस आगामी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करें। धन्यवाद।